संकेत मिल गया है। अब तुच्छ वानर की पूंछ जलाई जाए। भैया क्या हुआ? लक्ष्मण, यदि ये ध्वनि हनुमान को सुनाई दे गई तो वो समझ जाएगा कि वो अकेला नहीं है। मैं भी उसके साथ हूं। जय श्री राम। सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि
प्रिय भरत ही समभारी सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना महावीर जब नाम सुनावे जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तिनका जय श्री राम। माता, ये शोर कैसा है? ये शोर लंका निवासियों का है सीते। हनुमान ने लंका में हाहाकार मचा दिया है। पुत्र, आज्ञा पिताश्री। तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य और भी करना है। शनिदेव रावण के बंदी गृह में हैं। तुम्हें उन्हें मुक्त कराना होगा। जो आज्ञा पिताश्री। जय श्री राम। हमें उसका शीश काटना है। वो लंका का शत्रु है और वो वानर लंका में उत्पात मचा रहा है, परंतु तुम सब मिलकर उस एक वानर को नहीं पकड़ पा रहे हो। जाओ और जाकर पकड़ो उसे। क्षमा कीजिए महाराज, हमने बहुत ढूंढा महाराज उसे, परंतु वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कहीं भी दिखाई नहीं दिया? गया कहां वो? जाओ और ढूंढो उसे।
प्रणाम शनिदेव। मैं तुम्हारा ऋणी हूं हनुमान। मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं उसे पूरा करूंगा। शनिदेव, मेरी प्रबल इच्छा है कि प्रभु श्री राम और माता शीघ्रातिशीघ्र एक दूसरे से मिल जाएं। यदि आप मेरी इच्छा। तुम्हारी इच्छा तो सारे संसार की इच्छा है हनुमान। तुम तो राम भक्त हो, राम सेवक हो। प्रभु राम और देवी सीता का मिलन तो तय है और शीघ्र, अतिशीघ्र निश्चित होगा। तुमने आज मुझे रावण के संकट से मुक्त किया है। आज के बाद ये त्रिभुवन तुम्हें संकट मोचन की उपाधि से जाने जाने। जो भी तुम्हारा स्तुति गान करेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा। मेरी वक्र दृष्टि के कारण जिसकी बुरी दशा आरंभ हुई होगी, यदि वो तुम्हारे दर्शन करके तुम्हारी पूजा करेगा, मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। उसकी साढ़े साती सुस्वाहा हो जाएगी। मैं अनुग्रहित हुआ शनिदेव। शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ने से अब लंका को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। जय श्री राम। आओ हमारे महापराक्रमी पुत्र। प्रणाम पिताश्री। क्या तुमने उस वानर को मृत्यु दंड दिया? क्षमा पिताश्री, मैं उस वानर को मृत्यु दंड अवश्य देता। मैंने उसे हर दिशा में ढूंढा, परंतु वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। लंकेश, उस वानर ने लंका की प्रतिष्ठा, उसकी अभेद्य और अजेय प्रतिमा को कलंकित कर दिया है। पिताश्री, उस वानर ने हमारे शस्त्र भंडार को ध्वस्त कर दिया है। पिताश्री, हमारे शस्त्र बनाने की कार्यशाला को नष्ट कर दिया उस वानर ने। क्षमा करें पिताश्री, उस दुष्ट वानर ने हमारे सैनिकों के विश्राम का एवं उनके भोजन सामग्री कक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पिताश्री। पुत्र वीरांतक, तुम क्या समाचार लाए हो? अच्छा या बुरा? बुरा। पिताश्री, उस वानर ने हमारे रथों के पहिए बनाने वाले शिल्पशाला कार्यालय को जलाकर राख कर दिया। महाराज प्रणाम। उस वानर ने शनिदेव को मुक्त कर दिया है। प्रणाम मैया। हनुमान, हमें तुम्हारी चिंता लगी थी। मैया, आपकी कृपा और आशीर्वाद दोनों से मैं रावण के सैन्य बल और मनोबल दोनों को भारी क्षति पहुंचाकर आया हूं। लंका दहन करके
रावण के आत्मविश्वास को ठोकर मारकर आया हूं। लंका की दुर्ग दीवार तोड़कर लंका के शस्त्र भंडार को ध्वस्त करके आया हूं। मैं अहंकारी रावण को संकेत देकर आया हूं। समय आने पर संभव है कि वो समुद्र की लहरों को रोक सके, परंतु प्रभु श्री राम के आक्रमण को वो नहीं रोक पाएगा। यदि वो तनिक भी बुद्धिमान हुआ तो आपको पूर्ण सम्मान के साथ प्रभु श्री राम के पास पहुंचा देगा। नहीं, कभी नहीं। यदि कोई स्वप्न देख रहा है कि हम सीता राम के पास वापस भेज देंगे, तो वो दिन को रात्रि और रात्रि को दिन समझ रहा है। सीता लंका से कभी नहीं जाएगी, सुना तुमने? कभी नहीं। वो सब तो ठीक है पिताश्री, परंतु मेरे मन में एक दूसरा विचार दौड़ रहा है। क्या? पिताश्री, वो वानर स्वयं को राम का सेवक मानता है ना, और उसकी सूचना हमें अशोक वाटिका के साथ वाली वाटिका उजाड़ते हुए मिली थी। तो यह संभव है कि वो वानर वहां सीता से मिलने आया हो। तो फिर यह भी संभव हो सकता है कि लंका जलाने के पश्चात वो वानर पुनः राम की पत्नी सीता से मिलने वहीं जाएगा। और यदि यह संभव है तो मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, मैं इसी क्षण अशोक वाटिका जाकर उस वानर पर प्रतिबंध लगाता हूं। नहीं इंद्रजीत, अशोक वाटिका में हमारे अतिरिक्त और कोई पुरुष नहीं जा सकता। और यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, वो वानर यदि अशोक वाटिका में हमें मिला, हम उसे वहीं उसी समय मृत्यु दंड देंगे इंद्रजीत। ये रावण उस वानर को वध करके ही वापस लौटेगा। जब तक प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, तब तक मृत्यु भी मेरे निकट नहीं आ सकती। परंतु हनुमान, स्वयं पर संकट आते थे, अपनी रक्षा तो करनी चाहिए ना। जाओ हनुमान, अपने प्रभु के पास सकुशल लौट जाओ और उन्हें कहना कि ये सीता अपने आंखों में प्राण लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि विलंब हुआ तो उन्हें सीता का मृत शरीर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये राक्षसी, देखो देखो देखो, लंकेश आ रहे हैं। जाओ वत्स, जाओ। परंतु माते, मुझे आपका एक चिन्ह चाहिए, जो चिन्ह देखकर प्रभु श्री राम को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपको मिलकर ही लौटा हूं। चिन्ह चाहिए? हनुमान, हमारे इस चिन्ह को रघुवीर भली भांति पहचानते हैं। ये तुम उन्हें दोगे तो वे समझ जाएंगे कि तुम हमसे मिलकर लौट रहे हो। हनुमान, उस दुष्ट रावण के आने से पूर्व चले जाओ। जो आज्ञा मैया। परंतु मैं रावण के भय से नहीं जा रहा हूं।
उसका विनाश करने की शक्ति मुझ में है, परंतु मैया ये कार्य तो प्रभु श्री राम के हाथों ही होना चाहिए। जय श्री राम। तो ये वानर तुमसे मिलने आया था? हमें बताने आया था कि स्वयं को लंकेश कहलाने वाला राक्षस कितना नीच है। अच्छा, उसने कहा कि त्रिलोकपति रावण नीच है और तुमने मान लिया? तुमने अभी हमारी नीचता देखी ही कहां है सीते? उससे पूर्व तुम्हारे जीते जी तुम्हारी चिता तो जलते देख ही रहे। उस वानर ने तुम्हारी लंका जला दी, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया, फिर भी तुम्हारा अहंकार कम नहीं हुआ। अधर्मी, तुम हमें हमारे रघुवीर की मृत्यु का भय दिखा रहे थे ना? हमें अपनी माया से भ्रमित कर दिया, परंतु अब हमें स्मरण हो गया है कि मृत्यु तो कोई बन ही नहीं सकता, और तुम्हारे जैसा कायर तो कदापि नहीं। रघुवीर ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर लंका और फिर विनाश ही विनाश हो। विनाश? लंकेश्वर का विनाश? इससे पहले कि तुम्हारा वो वनवासी भिखारी समुद्र तक पहुंचे, हम स्वयं उसके पास जाकर उसका शीश धड़ से अलग कर देंगे। और जिस दिन हमारा खड़ग राम के रक्त से स्नान करेगा, उसी दिन हमारा और तुम्हारा विवाह होगा, क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य है और यही हमारा भी भाग्य है। और ये सर्वविदित है सीते कि भाग्य को कभी बदला नहीं जा सकता, चाहकर भी नहीं। मन ही मन मुस्कात है, मुंह में है श्री राम। कुशल क्षेम पुछ मात के, लौट चले हनुमान। प्रभुवर की सेवा में सुफल, प्रभुवर की सेवा में सुफल, भक्त हनुमान। मन ही मन मुस्कात है, मुंह में है श्री राम। अंगद सेना के सहित देखे चारों, कब आएंगे लेके संदेशा, भई बहुत ही देर। सीता की चिंता में व्यथित, सीता की चिंता में व्यथित, राह तके श्री राम। मन ही मन मुस्कात है, मुंह में है श्री राम। मन ही मन मुस्कात है, मुंह
राम। बहुत हो गया लक्ष्मण, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होगी। यदि और विलंब हुआ तो सीता का जो मुझ पर विश्वास है वो टूट जाएगा लक्ष्मण। मुझे सीता की खोज करने जाना ही होगा, जाना ही होगा। प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु, गुप्तचरों ने शुभ समाचार दिया है कि युवराज अंगद के नेतृत्व में जो वानर दक्षिण दिशा की ओर गए थे वो किष्किंधा लौट आए, और सुना है कि रास्ते में उन्होंने मेरे पिता पितामह के प्रिय मधुबन नाम के सुंदर बागों का सारा मधु पहरेदारों से छीनकर पी लिया। प्रभु, इसका यह अर्थ है कि सारा का सारा वानर समूह अति प्रसन्न है, अतः वो सीता माता की खोज करके ही लौटा है। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम की। वानरों की जय जयकार और जय घोष सुनकर लग रहा है कि हनुमान माता जानकी से भेंट करके आए हैं। प्रतीक्षा में सदा से, प्रतीक्षा में सदा से, जिसकी हर प्रातः निशा, जिसकी आहट सुन के हर्षित हो गई है हर दिशा, जिस घड़ी के आगमन से दूरतम हो जाएगा। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम की। आप सबको मेरे कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा है ना? भगवान को पाना है तो तपस्या तो करनी पड़ती है प्रभु, और तपस्या को कोई भी कष्ट नहीं कहता, कष्ट नहीं मानता। आपको संदेशवाहकों ने बता ही दिया होगा प्रभु कि हमने जानकी माता का पता भी लगा लिया है, और हनुमान तो 400 योजन समुद्र लांघकर सीता मैया से भी मिलकर आए हैं। हनुमान, सच में तुम मेरी सीता से मिले हो? हनुमान, वो सकुशल तो है? हाँ प्रभु, माता सीता बिल्कुल सकुशल है। मैं उनसे मिलकर ही आ रहा हूं। हनुमान, मेरा मन करता है जिन आंखों से तुमने सीता को देखा है उनके बीच बैठकर मैं स्वयं उस छवि के दर्शन करूं, परंतु यह संभव नहीं है हनुमान। हनुमान, अब तुम ही मुझे बताओ, कैसी है मेरी सीता? क्या मेरी सीता मुझे याद करती है? आप ये पूछ रहे हैं वे आपको याद करती हैं या नहीं? भगवान, आप ये पूछिए कि क्या ऐसा कोई क्षण है जब वे आपको भूल पाती हूं? प्रभु, उन्होंने तो जैसे अपने चारों ओर राम नाम का घेरा बनाकर रखा हुआ है, और उसी घेरे में वे इस प्रकार रहती हैं जैसे एक सीप के अंदर पवित्र मोती। वे जिस आसमान के नीचे रहती हैं, जिस धरती पर सोती हैं,
जिस वायु से वो श्वास लेती हैं, वो धरती, वो आकाश, वो वायु, वे सब उनके लिए प्रभु श्री राम ही हैं। उनके चारों ओर श्री राम ना होते तो वे कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। आप तो मैया का विश्वास है, उनके प्राण हैं। आप ही के दर्शन करने के लिए तो माता ने अपने प्राण रोक के रखे हुए हैं। दिन रात केवल आप ही की प्रतीक्षा करती रहती हैं वो। वे निराश अवश्य हुई हैं, परंतु राक्षसियों से घिरे रहने पर भी उनका मनोबल अभी तक टूटा नहीं है प्रभु। आपका उनके प्रति जो प्रेम है वही उनका सुरक्षा कवच है, जिसके बल पर उन्होंने केवल एक तिनके को अपना शस्त्र बनाकर उस पापी रावण को अपने से दूर रखा। भगवान, यदि आप माता को जीवित देखना चाहते हैं तो अब क्षण भर भी विलंब ना करें। ये सीता अपने आंखों में प्राण लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि विलंब हुआ तो उन्हें सीता का मृत शरीर भी देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं सीते, नहीं, अब कदापि विलंब नहीं होगा। पवन पुत्र हनुमान की कृपा से हमें तुम्हारा पता चल गया है। अब इस संसार की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकेगी। तुम धीरज रखना सीते, हमारे हैं सीते। हनुमान, क्या सीते ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है? कुछ कहा है हमारे लिए? हाँ प्रभु, माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा था कि भैया लक्ष्मण को उन्होंने जो अपशब्द कहे थे उसके लिए वे क्षमा चाहती हैं और आपसे भी क्षमा मांगी है। मेरी इतनी सी भूल का इतना दंड ना दीजिए। मुझे और फिर उन्होंने कहा कि दिनों पर दया करना तो आपका स्वभाव है। इस समय मुझसे अधिक दिन और कौन होगा? प्रभु, हनुमान, फिर उन्होंने एक चूड़ामणि उनकी निशानी के तौर पर दी और कहा कि ये उन्हें विवाह के समय मिली थी। हनुमान, तुम अद्वितीय हो। गरुड़ अथवा वायु के अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं था यह महान असंभव कार्य जो तुमने कर दिखाया। हनुमान, यदि तुम्हारा साथ ना होता तो मैं अपनी माताओं के साथ साथ अपने पूर्वजों को भी अपना मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहता। आप कृपालु हैं प्रभु। जिस कार्य को आप सहज कर सकते थे वो मुझसे करवाकर आप अपने इस भक्त का गौरव बढ़ाना चाहते थे। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का ऋण चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है। तुमने तो मुझे जन्म जन्म के लिए अपना ऋणी बना लिया हनुमान। नहीं प्रभु, प्रभु, मेरा स्थान तो आपके
चरणों में ही है। मैं बहुत प्रसन्न हूं हनुमान। बताओ मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? बताओ हनुमान। अपने इस भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखिए प्रभु, और आपकी भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। तथास्तु। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप मेरी बात नहीं मानोगे? सीता के विषय में तो बिल्कुल नहीं। स्वामी, स्वामी इतना कुछ होने के पश्चात भी आप। ना कुछ होने के पश्चात ऐसा क्या हो गया मंदोदरी? लंका जल गई और आप पूछते हैं कि हो क्या गया? स्वामी, हमारा पुत्र अक्षय कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया और आप पूछते हैं कि हो क्या गया? स्वामी, एक वानर आपकी लंका में आकर आपकी शक्ति, आपका शौर्य, समर्थ, स्वामी आपका मनोबल, आपके तपबल सब कुछ चुनौती दे गया। एक वानर, और आप पूछते हैं कि हो क्या गया? मंदोदरी, तुम विभीषण की भांति बार बार हमारा तेज भंग क्यों करना चाहती हो? तुम हमारी पत्नी हो या शत्रु? स्वामी, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए आपके हित में बोलती हूँ और इसीलिए आज भी कह रही हूँ। स्वामी, स्वामी सीता को राम के पास वापस भेज दीजिए। मंदोदरी! स्वामी, स्वामी समय आपके हित में नहीं है और मुझे तो आपके भविष्य के बारे में सोचकर ही भय लगता है। भय? तुम्हें हमारे भविष्य के विषय में सोचकर भय लग रहा है? भय भी हमारा दास है मंदोदरी। मंदोदरी, लंकेश अजय है, अमर है, स्वयं यमराज भी जिससे भयग्रस्त है, उसके विषय में सोचकर तुम्हें भय लग रहा है? राम हमारे चरणों में शीश अवश्य झुकाएगा और जिस दिन वो ऐसा करेगा हम उसका शीश धड़ से अलग करने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। महाराज सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। लंका पर आक्रमण की तैयारियां आरंभ कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु श्री राम